Hello everyone. Today in this session we'll be discussing about market structure. Okay, मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या आपको जो बताया गया है एंड एक्चुअली में मार्केट कैसे वर्क करता है. विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस सेशन. तो मेक श्योर करना वीडियो एंड तक देखना. एंड अगर आपको फ्री एनालिसिस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है. एंड फ्री लर्निंग चाहिए, अगर आपको फ्री में सीखना है तो नीचे फ्री टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पर गूगल मीट होता है. शाम में जब भी मैं फ्री रहता हूँ हम गूगल मीट में क्लासेस लेते हैं एंड डाउट्स क्लियर करते हैं एंड जो भी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उनको क्लियर करता हूँ. तो मेक श्योर करना वो भी ज्वाइन कर लो अगर आपको सीखना है तो. एंड फ्री एनालिसिस जो बिटकॉइन के एंड बैंक निफ्टी के जो भी रहेंगे वो मैं एनालिसिस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता रहूँगा. सो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लेना. ठीक है, तो अभी लेट्स बिगिन विद द मार्केट स्ट्रक्चर सेशन. तो बेसिकली मार्केट मूव करता है एक वेव के फॉर्म में. ठीक है, मार्केट में 3 फेजेस रहते हैं. मार्केट मूव्स इन फेज़ में मूव करता है एंड वो भी मार्केट में 3 फेज़ रहते हैं. एक फेज़ रहता है ट्रेंडिंग फेज़, ठीक है, जहाँ पर अप ट्रेंड में जाता रहता है या फिर डाउन ट्रेंड में आता रहता है. एंड दूसरा फेज़ है वॉलेटाइल फेज़. वॉलेटाइल फेज़ में आप अगर स्कैल्पिंग करते हो तो वॉलेटाइल फेज़ में आप अच्छा प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हो, साथ में उतना ही आपको लॉस भी हो सकता है अगर आप रिस्क अपना मैनेज नहीं करोगे तो. फाइन. और एक मार्केट रहता है चॉपी मार्केट, जो एक ही रेंज में मूव करता रहता है, बहुत छोटे रेंज में मूव करता है. इसको हम चॉपी मार्केट बोलते हैं. ठीक है, तो पहले हम वॉलेटाइल मार्केट एंड चॉपी मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर का डिस्कस करेंगे. तो वॉलेटाइल मार्केट में एक सपोर्ट रहता है. वॉलेटाइल मार्केट में प्राइस क्या करता है, ऊपर जाता है, अपने रेजिस्टेंस को हिट करता है, थोड़ा ट्रैप करता है एंड देन वापस अपने सपोर्ट एरिया पे आता है. वापस थोड़ा सपोर्ट एरिया से नीचे आता है, ट्रैप करता है एंड देन अपने रेजिस्टेंस पे जाता है, फिर ट्रैप करता है, फिर नीचे आता है. एक बार क्या होता है कि वो अपने सपोर्ट एरिया से नहीं बल्कि कोई भी बीच में अपना डिमांड जोन दिखेगा उसको, उस डिमांड जोन से ऊपर जाने की कोशिश करता है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ट्रैप्स जो है वो वॉलेटाइल मार्केट में एंड चॉपी मार्केट में बनते हैं. ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रैप्स बनते हैं वॉलेटाइल मार्केट में एंड चॉपी मार्केट में. ठीक है, तो ये लोग अभी ट्रैप ट्रेडिंग यूज़ करते हैं ना. ट्रैप ट्रेडिंग तभी काम करता है जब हम लोग वॉलेटाइल फेज़ में रहते हैं या फिर चॉपी फेज़ में रहते हैं. अभी इंडियन मार्केट जो है हमारा बहुत बार वॉलेटाइल रहता है या फिर बहुत चॉपी रहता है. हफ्ते में 3-4 दिन तो वो चॉपी या फिर वॉलेटाइल रहता है. 2 दिन अगर ट्रेंडिंग मूव आए तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ी बात है. तो इसलिए अभी सब इंडियन मार्केट्स में ट्रैप ट्रेडिंग का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो ट्रैप्स जो है वॉलेटाइल एंड चॉपी मार्केट्स में अच्छा काम करता है. वॉलेटाइल मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट घूमता रहता है. ठीक है, चॉपी फेज में या चॉपी मार्केट में क्या करता है, एक छोटा सा रेंज बनाता है. एक कैंडल के अंदर कैंडल एक 2 कैंडल या 3 कैंडल के रेंज में ही घूमता रहता है. ठीक है, एक वॉलेटाइल मूव आया या फिर ट्रेंडिंग मूव आया, फिर थोड़ा वॉलेटाइल हुआ मार्केट एंड देन यहाँ पर क्या करता है, एक के अंदर एक कैंडल बनता है, फिर उसके अंदर एक कैंडल बनता है, फिर उसके अंदर एक कैंडल बनता है एंड उसके अंदर एक कैंडल बनता है. इस मूवमेंट को या इस मूव को हम लोग या इस फेज को हम चॉपी मार्केट बोलते हैं. फाइन. इसमें भी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होता या फिर एक कैंडल का हाई रेजिस्टेंस होता है, कैंडल का लो सपोर्ट होता है, इसी के बीच में घूमता रहता है. बट वॉलेटाइल फेज में क्या होता है, एक प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, फिर नीचे आएगा, ट्रैप करके नीचे आएगा, फिर यहाँ से ट्रैप करके सपोर्ट पे ट्रैप करके फिर से ऊपर जाएगा. तो ये 2 फेज़ हमने सीख लिया अभी, वॉलेटाइल फेज एंड चॉपी फेज. ठीक है, अभी दूसरे फेजेस है. अभी थर्ड फेज है ट्रेंडिंग. ट्रेंडिंग फेज में हमें पता है कि मार्केट एक वेव में मूव करता है, या सबको पता है कि एक हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है अप ट्रेंड में, अगेन देन हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो बनाता है, हायर लो, ऐसे मूव करता रहता है. ये हायर हाई होगा मार्केट का, ये हायर लो होगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाइस एंड हायर लोस. ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में जब भी रहेगा एक हायर हाई बनाएगा, फिर नीचे रिट्रेसमेंट करेगा एंड देन फिर ऊपर जाएगा, फिर एक हायर हाई बनाएगा, फिर नीचे आएगा, देन ये सेम कंटिन्यू करेगा. ठीक है, जो ये पहला हायर हाई मूव या फिर दूसरा हायर हाई मूव ये जो बनाता है, जब भी एक हायर हाई बनाता है मार्केट अप ट्रेंड में तो इसको हम इम्पल्सिव मूव बोलेंगे. ठीक है, जब भी हायर हाई बनाने के लिए ऊपर जाता है उसको इम्पल्सिव मूव बोलेंगे. एंड जब एक हायर लो बनाने के लिए आता है उसको हम रिट्रेसमेंट मूव बोलते हैं. ठीक है, एंड पहला हायर हाई बनाया, पहला इम्पल्सिव मूव, देन रिट्रेसमेंट मूव, अगेन इम्पल्सिव मूव, देन रिट्रेसमेंट मूव, इम्पल्सिव मूव, रिट्रेसमेंट मूव, देन इम्पल्सिव मूव, रिट्रेसमेंट मूव.
ठीक है। ये जो अप ट्रेंड में मार्केट जाता रहता है, जब मार्केट एक हायर हाई बनाता है एंड देन एक लोअर लो बनाता है, देन एक फिर से जब एक हायर हाई बनाता है, जब ये हायर हाई ब्रेक होता है ना, तो इसको हम इसको अब आईसीटी में या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट में इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगेन सेम वही होता है कि ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर जब हाई ब्रेक होता है फिर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेम वही मूव कंटिन्यू होता है, फिर हायर लो बना के ऊपर जाता है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, देन ऊपर जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में क्या करता है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है। ये लोअर लो बनाता है, लोअर हाई बनाता है, लोअर लोस एंड लोअर हाइस सेम। ठीक है, अभी इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, जब ये लोअर लो ब्रेक होगा तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिमिलरली ये भी लो ब्रेक होगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लो ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। अभी आप तो सबने नाम सुना होगा चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, CHOCH। ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कुछ लोग यहाँ पर ही कंसिडर करते हैं जब ये लो ब्रेक हो जाता है, कुछ लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। बट हमें हाई प्रोबेबिलिटी चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या, फिर देन ऊपर गया नीचे आया, इसको लोग क्या करते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, बट हमें इसको चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर ना करके इसको भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करके जो मेजर अपना डिमांड ब्रेक करेगा, मेजर डिमांड एरिया को ब्रेक करेगा, इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करेंगे हाई प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है, ये भी कंसिडर कर सकते हैं बट ये थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा नीचे आके अपने डिमांड एरिया पे डिमांड लेके या सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर बड़ा मूव कैप्चर करना है तो विल ऑलवेज फोकस ऑन मेजर डिमांड जोन्स एंड मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेजर चेंज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये समझ में आ गया अप ट्रेंड में। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में कैसे होता है, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करते हैं, बट हमें इसको चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर ना करके विल कंसिडर ये एक मेजर इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जब सॉरी इसको चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करते हैं, ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है। जब मेजर सप्लाई एरिया ब्रेक होगा हमारा, ठीक है, उसको हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जब मेजर सप्लाई या मेजर रेजिस्टेंस को हम लोग जब कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हाई हो जाता है। हो सकता है कि ऊपर जाके रिटेस्ट करके फिर वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करें। अगर हम छोटा या माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करेंगे तो अपने मेजर सप्लाई एरिया से सप्लाई लेके वापस नीचे आ सकते हैं। अगर हमें स्कैल्प करना है, छोटे छोटे मूव कैप्चर करना है, तो हम माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर कर सकते हैं या माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी कंसिडर कर सकते हैं। वहीं अगर हमें बिटकॉइन में समझो लाइक 1000-1500 पॉइंट्स या 2000 पॉइंट्स कैप्चर करना है, तो हमें मेजर सप्लाई का ब्रेकआउट का वेट करना है फॉर बाइंग। एंड सेलिंग के लिए मेजर डिमांड का ब्रेकडाउन। ठीक है, समझ गए। छोटे छोटे मूव्स कैप्चर करना चाहते हो या ऐसे ही 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स बिटकॉइन में 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स कैप्चर करना चाहते हो तो आप लोग नॉर्मली माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर कर सकते हो, या फिर माइनर सप्लाई से भी कभी कभी मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, अभी अप ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ठीक है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। ठीक, ये मूव कहाँ तक आएगा ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा, कैसे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मार्केट में कैसे सिखाया है सबको कि ऊपर जाता है नीचे आता है ऊपर जाता है, इस हाई पे अपना फिर से सपोर्ट बना के फिर ऊपर जाता है, एंड दिस हाई पे सपोर्ट बना के ऊपर जाता है। तो एक्चुअली में मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। ठीक है, कितने लोगों को ये बताया गया था कि हायर हाई बनाएगा फिर हायर लो बनाएगा फिर हायर हाई बनाएगा, अपने प्रीवियस हाई पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा। यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, अगर ट्रेंड बहुत एग्रेसिव अप ट्रेंड में है तो यहाँ से सपोर्ट लेके जा सकता है, या फिर बीच में से कहीं अपना डिमांड फाइंड करके ऊपर जा सकता है। इसका भी एग्जांपल दिखाऊंगा एंड जो एक्चुअल में होता है उसका भी एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। ये दोनों होते हैं, बट ये जब एग्रेसिव होता है मार्केट तभी मूव करता है। ठीक है, तो एग्रेसिव जब होता है मार्केट ऊपर जाता है
ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, कहीं बीच में ही सप्लाई डिमांड फाइंड करता है, या फिर अपने प्रीवियस हाई के पास आके डिमांड लेके फिर ऊपर जाता है। ये फर्स्ट केस है फॉर एग्रेसिव अप ट्रेंड। एग्रेसिव अप ट्रेंड में ऐसे होता है, ठीक है। नॉर्मल अप ट्रेंड में क्या होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। यही यहाँ पर कहीं पे कंसोलिडेट किया होगा मार्केट ने, या फिर यहाँ पर कहीं कंसोलिडेट करता है, या फिर यहीं बीच में कहीं कंसोलिडेट करता है, या फिर इसी लेवल पे कहीं पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता है। ये हम लोगों को डिमांड एरिया की तरह एक्ट करता है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए नीचे, या फिर नीचे यहाँ तक आए, यहाँ आके फिर छोटे टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड देखना होता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है क्या। अभी ये सब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं हम, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम या 3 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, हाई राइज बन रहा है। हाई राइज बन रहा है तो हम यहाँ पर लॉन्ग का एंट्री बना सकते हैं, एंड हमारा टारगेट होगा अगला हाई राइज, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट एक्चुअली में काम करता है। सिमिलरली वही क्या होता है डाउन ट्रेंड में, लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए नीचे आता रहता है, ठीक है। ये एक इसका सप्लाई एरिया हो गया, ठीक है। एंड देन अगेन ये सप्लाई एरिया हो बन जाता है, या फिर कहीं बीच में सप्लाई मिलता है तो वहीं से सप्लाई लेके नीचे आ जाता है। बीच में सप्लाई मिल रहा है तो नीचे आ जाता है। अभी मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, यहीं पर सप्लाई बनाया, ठीक है, फिर नीचे गिर गया। तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाके इस लेवल तक जाके नीचे आ जाए, या फिर ये नीचे आते वक्त कहीं पर यहाँ पर सप्लाई बनाया है, कहीं कंसोलिडेट किया है, तो यहीं से मार्केट सप्लाई लेके वापस नीचे गिर जाएगा। एंड कभी कभी क्या होता है, इस लेवल पे, इस सप्लाई एरिया पे जाके सप्लाई लेके वापस ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। ये तीनों मार्केट में अवेलेबल होते हैं, एंड तीनों कंसिडर कर सकते हैं, एंड कंसिडर करना चाहिए अगर हमें हमारा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करना है तो, ठीक है। अभी क्या होता है ना मार्केट में, अभी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको सप्लाई नहीं मिला तो ये ऊपर चला गया, तो लोग सोचते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हो गया, तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। अपना वो क्या करेगा, अपने मेजर सप्लाई एरिया के पास जाके सप्लाई लेके फिर वापस नीचे आएगा, बायर्स को ट्रैप करेगा, फिर नीचे गिरेगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। तो मार्केट के बिहेवियर को देख ऑब्जर्व करके आपको सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अप ट्रेंड में ही यही होता है, ऊपर जाता है, फिर अप ट्रेंड में क्या होता है, हाई राइज बना के ऊपर जाता रहता है। मीन अभी इसको सप्लाई कहाँ पर मिल सकता है, ये 3 एरिया से, यहाँ पर मिल सकता है, या फिर यहाँ इस एरिया पे मिल सकता है। अगर ये भी सप्लाई यहाँ पे पर ज़्यादा नहीं है तो इसको यहाँ बीच में कहीं पे सप्लाई मिल सकता है, ठीक है। तो अभी लोग क्या सोचेंगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इससे ये हाई राइज बना रहा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके, अभी इसने चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक किया है, नीचे आएगा, थोड़ा पुल बैक लेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा पुल बैक लेने के बाद शॉर्ट करते हैं लोग, क्या करते हैं फिर मार्केट क्या करता है, अपने डिमांड एरिया पे आके सपोर्ट, डिमांड एरिया पे सपोर्ट बना के वापस ऊपर पंप करता है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ मार्केट में एक्चुअली में यही काम करता है, ठीक है। तो मार्केट ऐसा नहीं कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, जहाँ पर लिया था ये करेगा, बट इसका चांस 10% या 15% होता है। जब मार्केट एग्रेसिव होता है तभी ये काम करेगा, या फिर जब मार्केट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है ना, मार्केट जब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, यहीं पर कहीं पे उसको डिमांड मिलता है, फिर यहीं से पंपिंग करने लग जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? तो अभी हम थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं कि मार्केट कैसे, ये देखो एग्रेसिव अप ट्रेंड में कैसे होता है। देखो मार्केट यहाँ पर एक इसका डिमांड एरिया था, ठीक है। इस डिमांड एरिया पे आया मार्केट, ऊपर चला गया, फिर थोड़ा यहाँ पर अपना एक डिमांड बनाया, ठीक है। इस डिमांड को हम लोग मार्क कर लेते हैं, एक बॉक्स बना के इस डिमांड एरिया को हम मार्क करते हैं, ठीक है। देन वापस क्या किया, मार्केट ऊपर गया, कहीं बीच में कहीं सप्लाई लिया, 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, तो यहाँ पर सप्लाई डिमांड लेके, ये भी डिमांड एरिया, ये भी डिमांड एरिया, डिमांड लेके वापस ऊपर चला गया, फिर अपने उसने एक डिमांड एरिया बनाया था कंसोलिडेट करके, वहीं पर आके फिर से इसने डिमांड लिया, देन ऊपर चला गया, फिर वापस यहाँ पर कहीं पे नहीं है, इसलिए उसी लेवल पे आया डिमांड लेने के लिए, या फिर सपोर्ट लेने के लिए, या ऑर्डर्स फिल करने के लिए, वहाँ पर आके वापस ऊपर चला गया। कहाँ तक गया, अपने प्रीवियस हाई तक गया है, ठीक है। ये प्रीवियस हाई तक गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है ये समझो, एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, एंड हमारा ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक का चेंज है, ठीक है। ये हाई राइज बना रहा था, तो यहाँ पर क्या हुआ,
माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हुआ, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हुआ, पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने थोड़ा सा, फिर नीचे आया, नीचे आके अपने मेजर डिमांड एरिया पे आके डिमांड ग्रैब करके या ऑर्डर्स जो भी बचे रहते हैं यहाँ पर ऑर्डर्स, इनको ऑर्डर्स को फिल करके वापस ऊपर पंप कर गया मार्केट। यहाँ पर हायर हाई बना रहा था, ठीक है, एक मेजर हाई बनाया, फिर नीचे आया, यहाँ पर इसका अभी लोग सोचेंगे ये चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हुआ, हम लोग यहाँ पर आने के बाद सेल करेंगे। नीचे आया, चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पे एक बार और सप्लाई नहीं ले जा सकता है, तो सोच के लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे, सेल करेंगे भी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे सेल हो जाएगा, थोड़ा प्रॉफिट देगा उनको, वापस से मार्केट पंप कर जाएगा। तो मैं अगर हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना चाहते हैं तो वी शुड ऑलवेज लुक फॉर मेजर डिमांड एरिया टू ब्रेक और मेजर सप्लाई एरिया टू ब्रेक डाउन। तो मार्केट यहाँ से फिर से हायर हाइज बना के ऊपर जा रहा है। फिर ये कंसोलिडेशन एरिया था पूरा इसका, यहाँ पर आके फिर डिमांड लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसी लेवल पे कंसोलिडेट किया था, थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, तो यहाँ पर आके फिर वापस ऊपर चला गया। कंसोलिडेशन क्या होता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का कंसोलिडेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, 5 मिनट तक इसी जोन पे घूमता रहा, 5 नहीं 10 मिनट तक। 5 मिनट का कैंडल ये है, एक 5 मिनट का कैंडल, ये एक 5 मिनट का कैंडल, तो इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता रहा। बट उससे पहले हम लोग देखेंगे कि कहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है मार्केट ने। तो इस लेवल पे बहुत ज़्यादा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है मार्केट ने, ठीक है। तो ये भी डिमांड एरिया की तरह काम करेगा। तो मार्केट क्या क्या ऊपर गया, नीचे डिमांड एरिया पे आया, फिर वापस पंप कर गया, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस? एंड कभी क्या होता है ना, अपने मेजर डिमांड एरिया पे भी नहीं आता है मार्केट, डायरेक्टली कहीं से भी पंप कर जाता है, ठीक है। अभी उसका भी एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये इसका मेजर डिमांड एरिया था, तो यहाँ पर देख सकते हो ये मेजर एरिया था, मेजर डिमांड जोन था बिटकॉइन के लिए, जो है अराउंड 74,900 से लेकर 74,500 के एक रेंज था, जो मेजर सप्लाई डिमांड एरिया था, ठीक है। बट मार्केट वहाँ पर आया ही नहीं, तो इसने कहीं पे हो सकता है यहाँ पर अपना डिमांड फाइंड किया होगा, क्योंकि यहाँ पर भी मेजर, इस जोन पे भी मेजर ज़्यादा बार सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो जब भी हमें एक मेजर लेवल दिखता है या फिर कोई भी लेवल दिखता है, तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेट मी मार्क दिस एरिया, ठीक है। यहाँ पर हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं अभी ये बताऊँगा आपको। 1 मिनट पे जाओ, इधर डिमांड लिया इसने, ऊपर गया पुल बैक किया, ऊपर गया पुल बैक किया, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। इस कंसोलिडेटेड एरिया को हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। हमें वेट करना है कि वापस मार्केट इस लेवल पे आए तो हम बाइंग करेंगे। बीच में कहीं पर भी बाइंग करोगे तो स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा, एंड उतना स्टॉप लॉस हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, फालतू में बड़ा लॉस कर बैठेंगे, ठीक है। तो विल वेट फॉर द मार्केट टू कम, हमारे एरिया पर आने का वेट करेंगे। ऊपर गया, नीचे आया ना, वापस अपने डिमांड लेने के लिए डिमांड एरिया पे आए ना, तो इस डिमांड एरिया पे हम क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। इस एरिया पे बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस नीचे का रखेंगे या फिर प्रीवियस स्विंग का रखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर हमने बाय किया, ये स्टॉप लॉस लगाया, तो मार्केट ऊपर ही गया, ठीक है। हमें ऊपर मतलब पूरा ट्रेंड कैप्चर नहीं करना है, लाइक स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है ताकि हमें बड़ा प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। अभी ये एक और कंसोलिडेशन एरिया है ये, ठीक है। तो देखो अभी प्रीवियसली कंसोलिडेशन था, हाई बनाया एक, नीचे आया मार्केट, अपने मेजर डिमांड मतलब अपने डिमांड एरिया को ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करके क्या किया, ट्रैप किया, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर गया नीचे गया, साइडवेज हो गया यहाँ पर मार्केट, ठीक है।
हमें वेट करना है इस हाई का ब्रेकआउट हो जाए, इन हाइस का ब्रेकआउट होने का वेट करना है, ठीक है। ब्रेकआउट होकर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, कैंडल क्लोज हुआ, पुल बैक आया, देन यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, थोड़ा सा 150 पॉइंट्स टू 150 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड ट्रेंड को राइड करेंगे। समझ में आ रहा है गाइस? एग्रेसिव अप ट्रेंड देखो, यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर गया, नीचे आया, अपने हाइस पे, वापस अपने हाइस पे आया, ऊपर गया, फिर अपने अपने हाइस पे आया, देन ऊपर गया। इसको एक्चुअली में यहाँ आना था, यहाँ आया, बट यहाँ पर एंट्री भी दिलाई लोगों को, थोड़ा सा ऊपर गया एंड देन डंप कर गया, बट अपना मेजर डिमांड एरिया ब्रेक नहीं किया। ब्रेक नहीं किया तो क्या करेगा, वापस थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो हमारा टारगेट इसी हाई तक का होगा, ठीक है। ये हाई ब्रेक होगा तो हम वेट करके डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पर गया, अपने टारगेट देके फिर नीचे आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर होता है, इस लेवल पे चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता था, हो सकता था इसका मेजर लेवल का, बट यहाँ पर इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। कैंडल क्लोज होने के बाद अगर थोड़ा सा पुल बैक या फिर रिटेस्ट आके लोग नीचे आते थे, नीचे मार्केट नीचे आ सकता था, बट कोई भी लेवल पे इस लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं किया, इस लेवल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ अभिनव, देखो अगर ये नीचे क्लोजिंग कर देता तो ऐसे मूव होता, ठीक है। ये हाई था हमारा, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, मेजर सप्लाई एरिया था, तो इसने मेजर एरिया पे, सप्लाई एरिया पे अपने ऊपर जाके कैंडल क्लोज हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, ये कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है। क्लोज होने के बाद नीचे आया अपने डिमांड एरिया पे, ठीक है। ये जो छोटा बनाया मैंने, ये अपना एक डिमांड एरिया है। डिमांड एरिया पे आके फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो वहाँ पर हाई राइज का फॉर्मेशन दिखेगा, तो वहाँ पर कोई भी हाई या फिर लो ब्रेक होने के बाद हम प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड बना सकते हैं, और 1:2 1:3 या 1:4 टारगेट तक भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? यहाँ पर भी एक डिमांड एरिया देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, एंड ये प्रीवियस हाई भी डिमांड की तरह एक्ट करेगा। तो वेट करो कि मार्केट अपने मेजर डिमांड एरिया पे आए या फिर मेजर सप्लाई पे आए, तो बाय या फिर सेल करने का डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर किसी ने भी यहाँ पर मेजर डिमांड एरिया पे आने के बाद हैमर कैंडल देके या लोअर टाइम फ्रेम पे जाके चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स देके या फिर हाई राइज देके बाई किया होगा, तो यहाँ पर उसको इजीली 2000 पॉइंट का मूव मिला होगा। यहाँ तक का टारगेट हम लोग बना सकते थे, फ्रॉम हियर टू हियर, ये एक हमारा टारगेट मिल सकता था। दिस इज अराउंड 1500 पॉइंट्स, ठीक है। धीरे क्या हुआ, अल्टीमेटली इसके बाद क्या हुआ, नीचे आया, मार्केट ने अपने डिमांड एरिया को ब्रेक कर दिया, डिमांड एरिया पे ब्रेक करके क्लोजिंग किया है, फिर थोड़ा नीचे आके रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करने के बाद कंसोलिडेट करके नीचे आया। तो यहाँ पर भी हम लोग को लोअर लोज का फॉर्मेशन दिख जाता, तो हम यहाँ पर भी एंट्री बना सकते थे, ठीक है। ये हायर टाइम फ्रेम पे भी लोअर लो दिखा रहा है, मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे हमें और क्लियरली लोअर लॉस दिखेगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, लो का स्टॉप लॉस लग के सेल कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 1:3 1:4 का, ठीक है। अगर आप ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पे या मेजर सप्लाई एंड डिमांड पे अगर काम कर रहे हो, तो आपको ऑलमोस्ट अराउंड 1:10 तक के भी रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है, अगर आपका एंट्री सही है तो। ये एक मेजर ये एक डिमांड एरिया था मार्केट का, ठीक है। इसने ब्रेक किया, क्लोजिंग किया ऊपर, ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे क्लोजिंग करेगा तो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, हमें वेट करना है कि अपने लेवल पे आए मार्केट। अभी सोचो कुछ लोग क्या करता है, ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट नहीं होगा बोल के यहीं पर एंट्री कर लेते हैं, उनका पहला स्टॉप लॉस गया, दूसरी बार जिन्होंने ये पुल बैक देख के एंट्री किया है, अब उनका भी एसएल गया। तो अल्टीमेटली अपने डिमांड एरिया पे या फिर सप्लाई एरिया पे मार्केट आएगा, वेट करो। अपने डिमांड एरिया पे आया मार्केट एंड देन हाई राइज बनाया, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो क्लियरली हाई राइज दिखेगा, तो हाई पे हम लोग बाय करेंगे, प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड ट्रेल करते जाएंगे प्राइस को, ठीक है। कुछ प्रॉफिट्स होने के बाद आप लोग 50% क्वांटिटी निकाल के या फिर 60% क्वांटिटी निकाल के स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करके रख के फिर ट्रेंड को पूरा राइड कर सकते हो, ठीक है, या फिर थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा है, सेशन अच्छा लगा है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, फ्री, सब कुछ फ्री है आपके लिए।
टेलीग्राम भी फ्री है, फ्री एनालिसिस भी फ्री होगा, एंड क्लासेस भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी फ्री होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लासेस का भी लिंक है एंड एनालिसिस का चैनल का भी लिंक है, तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, एंड सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।